मैं कहाँ पे थी, मैं बोल रही थी कि आपने लैंग्वेज कॉमन यूज़ करनी है, ठीक है, जिसके लिए गूगल वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉमन लैंग्वेज आपकी यूज़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, बी प्रोफेशनल एंड ह्यूमन। इसका मतलब है कि थिंक लाइक अ पब्लिशर एंड लेस लाइक अ मार्केटर। आपने अपने आप को मार्केटिंग की उस पे थिंकिंग पे नहीं लेके जाना, आपने अपने आप को पब्लिशर की थिंकिंग पे लेके आना है। जब आप मार्केटिंग की थिंकिंग पे लेके आएंगे तो फिर अपने आप का कंटेंट क्या हो जाएगा, वो प्रोफेशनल इतना नहीं होगा। आप जब पैसों के लिए एक चीज होती है ना, तो वो पैसों के लिए जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो वो एक डिफरेंट वे में कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ अर्न करने के लिए कर रहे होते हैं ना, तो जब हम मार्केटिंग के पर्पस के लिए कर रहे होते हैं तो हमारा ये होता है कि हम आई मीन के हम उसको सर से उतारने वाला करते हैं कि ठीक है, हमने जैसा भी कर दिया हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब हम एक अपनी चीज को पब्लिश करने के लिए कर रहे होते हैं ना, कि हम हमारा ये कंटेंट पब्लिश हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा कंटेंट जो है वो रह जाए, कुछ इस तरह ना हो जाए, तो उसके लिए हम ना बड़ा अच्छे तरीके से लिख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा यूज कर रहे होते हैं कंटेंट भी और बाकी सारी चीजें भी, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को जो है वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल वे में जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज करना होता है, ठीक है। बज वर्ड्स नहीं यूज करने आपने, जिससे आपका यूजर या आपका रीडर आपका कंटेंट पढ़ने से पहले जो है वो क्या कर दे, कट ऑफ कर दे, आपका कंटेंट ऑफ कर दे, ठीक है। इसलिए अपने आप को आपने क्या करना है, अपने आप को ऐसे रख के सोचा करें कि कंसिडर यू वुड कम्युनिकेट विद समवन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट इन दी एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीवी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कंटेंट ऐसा लिखना है, ऐसी चीज लिखनी है जिससे ये हो कि फॉर एग्जांपल कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने कोई कंटेंट लिखना है, मैंने कोई बात करनी है, तो मैं ऐसी बात करूँ जिससे मेरे भाई को समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने कंटेंट ऐसा नहीं लिखना कि जी मैं कुछ बोलती जा रही हूँ, जैसे टीवी पे होता है कि कोई कुछ बोलता जा रहा है, अगले बंदे को समझ आए ना आए जाने दो। आपने अपना कंटेंट ऐसे लिखना है कि आपका देखने वाला, समझने वाला, वो आपको क्या कर रहा हो समझ रहा हो, ठीक है। आपने इंक्लूड वैल्यूएबल लिंक्स को आपने डालना होता है। कुछ लिंक्स होती हैं जहां से, क्योंकि बहुत सी बिजनेस कंटेंट में ये होता है कि आप हर चीज अपने दिमाग से नहीं लिख रहे होते, आप लिंक ले रहे होते हो कहीं से भी, ठीक है। तो आपके पास ये होता है कि आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, तो कहीं से भी सर्च कर रहे हो, तो वहां से देख के आप लिख रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपने वहां पे किसी भी वेबसाइट से अगर सर्च किया ना, तो आपकी शान में फर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप उस वेबसाइट का लिंक डाल दें नीचे, कि रीडर को पता चले कि आपने अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा ही कंटेंट पढ़ना है। तो आप उसमें अपनी अच्छी वाली लिंक्स भी जो है वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपने यूजर्स को ना, अपने ऑडियंस को आंसर दिया करें। आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जिसमें मतलब बिजनेस कंटेंट राइटिंग के रूल्स बता रही हूँ, तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि आपका जो कंटेंट आपको लिखने के लिए दिया जाता है, उसमें कोई क्वेश्चन होता है जिसको आपने आंसर करना होता है, तो उसको अच्छे तरीके से आंसर किया करें, जिससे आपका जो रीडर, वेब रीडर्स जो होते हैं ना, वो टेक्स्ट, उनको ये टेक्स्ट चाहिए होता है कि वो टेक्स्ट इजी हो, अच्छी राइटिंग स्टाइल का हो और छोटा हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपका और आप फुल फोकस किस पे हो, आपके टॉपिक पे हो, ठीक हो गया। तो इसलिए आपने वेब कंटेंट इस तरह लिखना होता है कि वो इजी भी हो, अच्छा लिखा हो अच्छे स्टाइल में, और कम भी लिखा हो। अपने कंटेंट को सिंपल रखना है, डायरेक्ट स्पीच में रखना है, सेपरेट पैराग्राफ्स बनाने हैं हर कॉन्सेप्ट के लिए, और अपनी समरी और इंट्रोडक्शन भी देना होता है, ठीक है। अपनी हेडिंग्स को क्लियर रखना है, अपनी हेडिंग्स को डिस्टिंक्ट रखा करें, बुलेट्स यूज किया करें जहाँ पे यूज करना हो, और किसी भी ना स्टाइल से लिखा करें। ये नहीं कि ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, नो, एक स्टाइलिश स्टाइल में लिखा करें, कि एक लिखा है वहां पे आप स्टाइलिश वर्ड्स यूज करें, टेक्स्ट को बोल्ड करें, टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं करना, बोल्ड करें, उसको इटैलिक फॉर्म में कर दें, ठीक है, ब्रैकेट्स में कर दें, कोमास लगाएं, अपर
लोअर कोमास लगाएं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह यूज करें, अपने कंटेंट को स्टाइलिश बनाएं, इंगेज योर यूजर्स, अपने यूजर्स को इंगेज करके रखा करें ताकि आपका कंटेंट जो लिखा है आपने वो अपने यूजर और ऑडियंस के साथ क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये था कि डू योर रिसर्च, बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च किया करें, एक सिंगल पर्पस पे जो है वो क्या किया करें, स्टिक किया करें। ये ना हो कि आप एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चूज करें, नहीं, आपने बार बार अपने कंटेंट को एडिट करना है, कि ऐसे एडिट करना है कि बार बार उसे पढ़ें कि आपकी कोई भी क्या ना हो, कोई वो मिस्टेक ना हो, क्या कहते हैं, ग्रामर मिस्टेक ना हो, ठीक है। और ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, कोई वर्डिंग की स्पेल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप अपने वर्क को बार बार एडिट किया करें, अपने कंटेंट को बार बार एडिट करने से भी आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। जब मैं भी कंटेंट लिखती हूँ ना तो मैं उसको 10 बार, एक बार नहीं 10 बार एडिट करती हूँ, इमोजीज चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पोस्टर वगैरह की राइटिंग के लिए करती हूँ। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करती हूँ, इमोजीज को मैं चेंज करती हूँ, मैं वर्ड्स चेंज करती हूँ, कोटेशंस चेंज करती हूँ, पंक्चुएशन चेंज कर रही होती हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और जितने भी ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इन सबको चेंजिंग में ला रही होती है। तो अपने कंटेंट को आप जितना एडिट करेंगे ना वो उतना ही अच्छा लगेगा, और जितना आप रिसर्च करेंगे उतना ही आपका कंटेंट मीनिंगफुल होगा। जितना आप एक सिंगल पर्पस पे फोकस करके लिख रहे होंगे तो वो भी आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है ये सारी स्किल्स अपने जहन में रखनी है कब, जब आप बिजनेस कंटेंट राइटिंग कर रहे हो। अब ये 9 स्किल्स हैं, और एक पीछे पॉइंट था कि क्रिएट अ हुक दैट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ योर यूजर, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार पहले पता है फिश की एग्जांपल देके दिया था कि अपने कंटेंट में ऐसा हुक बनाया करें जिससे आपका बाकी का सारा कंटेंट, बाकी सारा का पैराग्राफ रीडर को बहुत अच्छे से समझ आ सके। अब हमारे पास स्किल्स हैं, 9 स्किल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि हमारी किसके लिए यूज होती हैं, कंटेंट राइटर्स के लिए यूज होती हैं। जिसमें सबसे पहली स्किल है एडॉप्टेबिलिटी। कंटेंट राइटर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही होती है कि वो जैसा भी उन्हें कंटेंट लिखने के लिए दे दिया जाए ना तो वो उस कंटेंट के स्टाइल को, उस कंटेंट की टोन को क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर लें, ठीक है। उस कंटेंट की ऐसा ना हो कि लिखने को मैं आपको ईमेल दूं, लिख आप मुझे सिंपल मैसेज दें। तो इसलिए एक कंटेंट राइटर के लिए जरूरी होता है कि जो उसको लिखने के लिए दिया जा रहा है वो उसको फौरन से क्या कर ले, समझ ले उस चीज को, कि आपने जो भी कंटेंट लिखना है उस कि आप मेन मकसद को क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। उसके बाद ये होता है कि जब आपको एक पर्पस पता चल जाता है ना तो आपके पर्पस पे जब डिपेंड कर रहा होता है एक कंटेंट, तो एक लिखने वाले को ना पता चल जाता है, जब पर्पस का पता चल जाता है तो उसके लिए ना इजी हो जाता है कि उसने क्या करना है, इजी सा लिखना है, अच्छा सा लिखना है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ठीक है मुझे ये चीज दे दी गई है। उसको ऑब्जेक्टिव, कंटेंट लिखने का ऑब्जेक्टिव, कंटेंट लिखने का पर्पस क्या कर रहा होता है, समझ आ रहा होता है, ठीक है। जब एक एडॉप्टिबिलिटी एक ऐसा स्टाइल है, एक ऐसी स्किल है कंटेंट राइटर्स के लिए जो कि राइटर्स के किस चीज में हेल्प कर रही होती है, उनको लर्निंग में हेल्प कर रही होती है, और वो उनको राइटिंग में एक इंसान तभी मास्टर बन सकता है, एक कंटेंट राइटर या राइटर तभी मास्टर बनता है राइटिंग में जब वो अपने कंटेंट के मकसद को, अपने कंटेंट की एम, पर्पस को समझ जाए, उसको अडॉप्ट कर ले, ठीक है। जितनी जल्दी एक राइटर अडॉप्ट करेगा ना कंटेंट लिखने के पर्पस को, वो उतना ही अच्छा क्या होता है, राइटर होता है। नेक्स्ट आती है रिसर्च, ठीक है। रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपने कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, आपने कहीं बात भी करनी है ना, तो अब आपके पास जितना आपने पढ़ा हुआ होगा, जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आपने रिसर्च किया हुआ होगा ना, तो वो उतना ही आपके ये ज्यादातर ना आर्टिकल्स वगैरह में होता है, क्योंकि आर्टिकल्स और ब्लॉग्स, आर्टिकल्स ये जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं या वेबसाइट्स पे भी होते हैं, सोशल मीडियाज पे भी होते हैं, सारी चीज होती है, ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, क्यों तो उसमें एक ना वो होता है, टॉपिक होता है, जिस तरह के करंट इश्यूज पाकिस्तान के क्या हैं,
पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, एजुकेशनल इश्यूज होते हैं, बाकी ये जितने भी इश्यूज होते हैं, तो उसके ऊपर आप एक अच्छा आर्टिकल और एक अच्छा ब्लॉग तब लिख सकते हैं जब आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, आपने एक ही जगह से एक ही न्यूज़पेपर से पढ़ा है कि अच्छा ये पॉलिटिकल इशू है, ये इस वजह से हुआ है, तो आपने उस पर लिख दिया है। लेकिन एक और बंदा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने जो है वो डिफरेंट वेबसाइट से भी कंसर्न किया, इंटरनेट से भी कंसर्न किया है, उसने डिफरेंट न्यूज़पेपर से भी कंसर्न किया, उसने उससे रिलेटेड लिखे हुए आर्टिकल से भी कंसर्न किया है। तो तब उसने इतना रिसर्च किया कि एक कंटेंट लिखने के लिए उसने 10 to 12 या 10 to 20 या इन्फिनिटी में रिसर्च किया, तो उसका कंटेंट, उसका जब आर्टिकल वो लिख रहा होगा ना, तो दैट आर्टिकल विल बी द बेस्ट। वो आर्टिकल कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता जो एक रिसर्च पे लिया गया। नो, जो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पे आर्टिकल लिखा होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, अपने जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी गवर्नमेंटल जो है वो चीजें होती हैं, उन पे ज्यादातर आर्टिकल लिखने जाते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस पे लिखे जाते हैं। ठीक है, जो न्यूज होती हैं उन पे लिखे, उनका होता है कि न्यूज पे भी ज्यादातर आर्टिकल्स वगैरह जो है वो, जो डेली न्यूज होंगी, जो डेली पॉलिटिकल चीजें होंगी, एजुकेशन होंगी, उसी पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने हमेशा चेक इन रखना है, ज्यादा रिसर्च करनी है, और ऐसा रीडर को कंटेंट प्रोवाइड करना है जो अच्छा रीडेबल हो और बेस्ट वे हो कि वो अपनी जो क्रेडिटेबिलिटी जो होती है वो राइटर की, वो क्या हो, कायम रह सके। उसके बाद ओरिजिनलिटी आती है। ओरिजिनलिटी में क्या आता है, राइटर को हमेशा चाहिए, और एक राइटर का एम भी यही होता है कि वो अपने रीडर को या जहाँ वहां पे वो कंटेंट लिखना है वो क्या हो रहा हो, ओरिजिनल कंटेंट हो। ठीक है, वो कहीं से बहुत ज्यादा कॉपी ना हुआ हो, कहीं से बहुत ज्यादा कॉपी पेस्टिंग ना की हुई हो, कहीं से मतलब एक आइडिया लेना होता है। ठीक है, आपने कहीं से रिसर्च करिए, मतलब नहीं होता कि आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं, आपने अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखना होता है। जिसे कहते हैं ना प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, तो आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। कंटेंट राइटर्स को रिसर्च करनी है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, उनको रिसर्च करके एक कंटेंट तैयार करना है जो इंटरेस्टिंग हो, जो इंफॉर्मेटिव हो अपने रीडर्स के लिए, लेकिन उसने उस नॉलेज को, जो उसने रिसर्च से नॉलेज हासिल किया है ना, उसने उस नॉलेज को कन्वर्ट कर देना है किसमें, एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ठीक है, जो कि रीडर को पढ़ के लगे कि हाँ ये कंटेंट तो पहली बार ही पढ़ा है, उसको पढ़ के ये ना लगे अच्छा इसने जो उस वेबसाइट से ये कंटेंट दिया होगा, अच्छा उस वेबसाइट से लिया। नो, आप पढ़ने वाले को ऐसा लगे, आप उसको ऐसे कंटेंट को कन्वर्ट कर दें कि पढ़ने वाले को फील हो कि ये क्या कर रहा है, हमारे पास कंटेंट ओरिजिनल है। एसईओ को बाद में पढ़ेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जितनी जल्दी आपकी हो सके कि ना, आप एक कंटेंट का जितना, ऐसा ना हो कि एक कंटेंट आपको लिखने के लिए दे दिया कि जी आप कहेंगे नहीं मैंने तो रिसर्च करनी है, मैंने ढूंढना है, आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो आपका कंटेंट तब भी अफेक्ट होता है कि आपको एक कहा गया, मैंने आपको जिस तरह कहा है कि आपने कल मुझे ये कंटेंट लिख के सबमिट करवाना है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने टाइम सबसे पहले मैनेज करें कि अच्छा जो हमें पढ़ाया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम थोड़ा सा रिसर्च कर लें, उसके बाद हम लिख लें। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट अमर होता है, जिसमें आपके लिए क्योंकि टाइम किसके लिए चाहिए होता है, पहले समझने के लिए एम कंटेंट का, उसके बाद आपको टाइम चाहिए रिसर्च के लिए, उसके बाद आपको टाइम चाहिए लिखने के लिए, उसके बाद आपको टाइम चाहिए एडिटिंग करने के लिए। रिसर्च के लिए, राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, थिंकिंग के लिए आपको टाइम चाहिए, और कंटेंट का पर्पस, 5 चीजों के लिए आपको टाइम। इन 5 चीजों में अगर आप 5 दिन लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने ये चीज एक ही दिन में करनी है, चाहे आप वो 5 घंटे में करें, चाहे वो आप 5 मिनट में करें, इसलिए आपको टाइम मैनेज करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि आपने अपने कंटेंट को ऐसे लिखना है, अपने कंटेंट को में ऐसी स्किल होनी चाहिए आपके अंदर कि जिससे पढ़ने वाले को ऐसा लग रहा हो कि मेरा रीडर नहीं, हाँ, मेरा राइटर, पढ़ने वाले को ऐसा लग रहा हो, रीडर को ऐसा लग रहा हो कि मेरा राइटर मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे राइटर मुझसे बातें कर रहा है। बहुत से लोग होते हैं वो जब पढ़ते हैं ना बुक्स या कंटेंट पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है उनकी कि बुक उनके साथ बातें कर रही है, जो वो चीज वो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, नहीं, जो पढ़ रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा था कि पढ़ने वाले को कि मैं बुक के साथ बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए
लिए आपके कंटेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप वो कैसे होती हैं, वो ऐसे होती हैं कि आप ऐसा लिख रहे हो कि जो रीडर हो वो आप कन्वे कन्वे कर रीडर जो वो उसको आपकी राइटिंग कन्वे कर रही हो कि जो लिखा हुआ है ठीक है, वो राइटर ने ठीक लिखा हुआ है। जितना आप क्लियर रहेंगे, जितना आप इंफॉर्मेशन को अच्छा लिख रहे होंगे, जितना आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे अपने रीडर के साथ, उतना ही आपका कंटेंट क्या होता है, इम्प्रेसिव होता है, सक्सेसफुल होता है, ताकि और आपका मैसेज एक वाइड ऑडियंस पे जो है वो क्या हो रहा होता है, पहुंच रहा होता है। उसके बाद एडिटिंग एक स्किल आती है इसमें, ठीक है। एडिटिंग में मैंने आपको जैसे पहले भी ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी कि इफेक्टिव एडिटिंग स्किल जो है वो कंटेंट राइटर्स के लिए क्रूशियल होती है, ठीक है। एडिटिंग आपके कंटेंट में आपके कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज करती है, आपके कंटेंट की क्वालिटी को इंक्रीज करती है, क्वांटिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है कि आपके रिविजन्स जो है वो बार बार आप जब कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी निकल जाती हैं, आपका कंटेंट रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एडिटिंग एक क्रूशियल है राइटर्स के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एडिटिंग भी है कि वो कंटेंट ऐसे ना हो कि आपने लिख दिया है तो जी ठीक है लिख दिया है, अब ये पब्लिश हो ना हो, पढ़ने वाले को समझ आए ना आए, जो भी है बस मैंने लिख दिया, नहीं ये नहीं करना आपको। लिखने के बाद बहुत बार क्या करना पड़ता है, एडिट भी करना पड़ता है ताकि आपके पास ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ठीक है, ओवर यूज वर्ड्स ना हो, कोई भी चीज गलत ना हो जो आपकी कंटेंट की क्वालिटी या क्वांटिटी को क्या कर रहा हो, खराब कर रहा हो। आपको सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक कंटेंट को पब्लिश करना होता है ना, तो वो आपका कंटेंट जो है वो या तो वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा होता है या सोशल मीडिया पे पब्लिश हो रहा होता है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया के बारे में भी अच्छी खासी होनी चाहिए कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, उस पर आपकी ऑडियंस कैसी है, उस पर आप क्या लिखेंगे तो आपका कंटेंट अगले जी जी पहुंचेगा, आपका आइडिया पहुंचेगा कंटेंट का। ताकि सोशल मीडिया पे आपने ऐसा कंटेंट लिखना होता है जो एक क्योंकि बहुत से मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है सोशल मीडिया की राइटिंग से, ठीक है ना। मैंने इतनी इंस्पिरेशंस ली हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट पढ़ के, ठीक है, इतनी मैंने चीज़ें सीखी हैं, इंस्पिरेशंस ली हैं। तो इसलिए ये होता है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक रीडर को जो है वो इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अपने कंटेंट को बहुत नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव में रहना है, ताकि रीडर, पढ़ने वाला जो इंसान है ना, वो आपके उससे कंटेंट से क्या ले रहा हो, नॉलेज ले रहा हो, आपके कंटेंट से इंस्पिरेशन ले रहा हो, ठीक है। तो आपने ये चीज भी जहन में रखनी है। उसके बाद टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स में ये आता है कि कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको आनी चाहिए। टेक्निकल राइटिंग वो होती है जो आप ये यूज करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह, कंप्यूटर पे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं ना तो उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मोबाइल सेल फोन पे इतने ऑप्शंस नहीं होते जितने कंप्यूटर पे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी राइटिंग को क्या करना चाहिए, टेक्निकल भी करना चाहिए, ताकि वो उसके कंप्यूटर सिस्टम को भी यूज करके जो है वो लिखना चाहिए, ताकि आपका एक कंटेंट टेक्निकल शेप भी दे रहा हो, ठीक है। तो अभी मगरिब की अजान भी हो गया, आप लोग 10 मिनट्स और वेट करेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि मैं आपको एसईओ का भी पढ़ा दूं आज ही, फिर लेट हो गया ये। मैं चली जाती हूँ थोड़ा इन डिटेल, तो आपका कोर्स रह ही न जाए आधा। एसईओ राइटिंग बता दूं या ना बताऊं? नेक्स्ट क्लास है ये, और किस किस की है क्लास? चलें फिर ऐसा करेंगे कि हम इस वीक में कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम एक क्लास रख लें कल। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बस सिर्फ ये एसईओ
मैं पढ़ाऊंगी, और एक दो चीजें थोड़ी बहुत और हैं कि एसईओ में आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मैं कंटेंट राइटिंग की, बिजनेस कंटेंट राइटिंग की टाइप्स के बारे में दे दूंगी। ले लेंगे क्लास कल आप? रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, मुझे लगता है कि क्लास में ज़्यादा एक पढ़ने वाला गेन का रिकॉर्डिंग में ये होता है कि कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, डाउनलोड करके रख देते हैं, इसलिए मुझे ये कि एतबार नहीं है स्टूडेंट्स पे कि वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इसलिए मैं क्लास ही लूँगी। तो कल इसी टाइम पे या इससे पहले अगर हो सके तो, अगर किसी की क्लास ना हो तो 4 से 5 ले लूँ? नहीं, एक नहीं है ना, सबका होता है, सब मुझे बताएं जब सब हो तब। कल का मैं शेड्यूल देखती हूँ, अगर कल कोई क्लास ना हो ना इस टाइम पे तो फिर मैं लूंगी, नहीं तो हम एक संडे को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कल, संडे को ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं ना, तो वो क्लासेस ले रहे होते हैं। ठीक है, आप लेफ्ट कर दें जिसकी क्लास स्टार्ट हो गई है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मुझसे। आज मैंने इतना पढ़ाया ही नहीं है खास, टास्क क्या दूंगी अभी? आप लोग पिछले असाइनमेंट का वन कंप्लीट करें ना जरा, बहुत से लोगों ने नहीं की, वो कर लें, और जिन्होंने की भी है वो आज का लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लें कि स्किल्स वगैरह को, तो वही काफी है जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, रूल्स को और स्किल्स को जो है वो आप लोग रिवाइज कर लें। कोई क्वेश्चन किसी का?